आज सबके पास मोबाइल है, आज सबके पास इंटरनेट है। आज इंसान अपनी आंखों से क्या देख रहा है, या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। इंसान की उंगलियां क्या टच कर रही हैं, या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रात के 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, रात को 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे उसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए, उसी हाल में आपकी रूह निकल जाए, उसी हाल में आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए, और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरता है, बंदे की मौत जिस हाल में आती है, उसी मौत में बंदे को कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में आप मरेंगे उसी हाल में अल्लाह के आपको उठाया जाएगा। अब गौर कर लो मेरे भाइयों, हमें तो पता नहीं मौत कब आएगी। क्या पता कानों में ईयरफोन लगा करके हमारा नौजवान साथी गाना सुन रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रहा है, उसी हाल में उसको मौत आ जाएगी। कल कयामत का दिन होगा, उसके कानों में अल्लाह की बारगाह में भी ईयरफोन लगा होगा, और कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। दुनिया में मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देख रहा था, उसी हाल में दिल की धड़कन बंद हो गई। कल कयामत के दिन जब उठेगा उसी हाल में उठेगा, उसके हाथ में वो मोबाइल होगा, वो नंगी तस्वीर होगी, और उसको देखते हुए वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी हज के सफर पे गए हुए हैं, एक सहाबी वो भी हज के का एहराम बांधे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। अचानक सवारी उछली और सहाबी अपनी सवारी के ऊपर से गिरे, और गिरते हुए उनका इंतकाल हो गया। सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको कोई और कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी एहराम के कपड़े में कफना देना, इनको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई अलग से कफन देने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी हाल में तुम दफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे उस दिन भी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये हालत एहराम में उठेंगे। बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठेगा। तो शैतान का ये बहुत बड़ा धोखा है। शैतान गुनाह का काम जब करवाना चाहता है तो शैतान हमारे दिमाग में ये वसवसा डालता है, अभी तुम गुनाह कर लो, बाद में तुम सुधर जाना, बाद में तौबा कर लेना। आइए कुरान से एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। एक भाई उनकी सगी माँ से थे और 10 भाई उनकी सौतेली माँ से थे, यानी 2 भाई एक माँ से थे और 10 भाई एक माँ से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से उनके बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी 10 भाइयों को ऐसा लगा हमारा बाप हमसे थोड़ा कम प्यार करता है और इन दोनों से ज़्यादा प्यार करता है। भाइयों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी कि हमारा बाप तो हम 10 लोगों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम से और उनके भाई से ज़्यादा प्यार करता है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप तो सठिया गया है, हमारा बाप तो बहक गया है, हमारा बाप तो पागल हो गया है। जब शैतान इंसान के दिमाग को खराब कर देता है तब इंसान अपने बाप के बारे में भी ऐसी बात बोल देता है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप गुमराह हो गया है, भटक गया है, भाग गया है। ये बात कौन कह रहा है? ये हज़रत यूसुफ के 10 भाई कह रहे अपने बाप के बारे में। उसके बाद वो सब कहते हैं
उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इतरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। एक काम करो, चलो एक काम करो, हम यूसुफ का मर्डर कर देते हैं, यूसुफ की हत्या कर देते हैं, यूसुफ को ख़त्म कर देते हैं, या यूसुफ को कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले आते हैं जहाँ से वो वापस ना आ सके। जब यूसुफ रहेंगे नहीं, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जब यूसुफ नहीं रहेगा तो हमारे बाप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में हम तौबा कर लेंगे, बाद में हम नेक बन जाएंगे। तो शैतान कभी कभी ये ख्याल भी दिल में डालता है कि अभी तुम गुनाह का काम कर लो, बाद में तौबा कर लेना, बाद में नेक बन जाना। वो बाद न कभी आया है ना आएगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको गुनाह से बचना चाहिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कतीर। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपके गांव के एक नौजवान ने मुख्तसर सी गुफ्तगू की।
और उन्होंने ये कहा कि ये जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं, इसमें शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं होती। अगर उनकी बात सही है तो ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि सीमांचल के ये जितने जलसे होते हैं, ज्यादातर जलसे मदरसों के चंदे के लिए होते हैं। और मदरसा जाहिर है एजुकेशन का सेंटर है, शिक्षा का स्थल है, तालीम का मरकज है। अब मदरसे के जलसे के में अगर शिक्षा पर बात ना हो, एजुकेशन पर बात ना हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां एजुकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है मदरसा और एक है स्कूल। जब मदरसा की बात आती है तो ज़हन में कुर्ता आता है, पायजामा आता है, टोपी आती है, चेहरे पर दाढ़ी आती है, यानी एक मौलाना टाइप चेहरा नजर आता है कि साहब ये मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का है। और जब स्कूल की बात आती है, कॉलेज की बात आती है, तो एक स्मार्ट सा, हैंडसम सा, जींस की पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, क्लीन शेव, सलमान खान के जैसा और आमिर खान के जैसा बाल रखने वाला एक नौजवान नजर आता है। लोग कहते हैं ये स्कूल का प्रोडक्ट है। ये फर्क क्यों है? मदरसे से पढ़ेगा तो कुर्ता पैजामा पहनेगा, दाढ़ी रखेगा, स्कूल से पढ़ेगा तो कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा, दाढ़ी नहीं रखेगा। ये फर्क क्यों है? अभी हमारे नौजवान ने कहा कि कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इक़रा, फिर यह भी कहा कि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, हो सकता है मैं आयत सही तरीके से ना पढ़ूं। भाई साहब, कुरान की आयत को सही तरीके से पढ़ना यह सिर्फ मदरसा वालों का काम नहीं, स्कूल वालों का भी काम है। यह अब्दुल गफ्फार साहब का काम नहीं कि कुरान सही तरीके से पढ़े, यह समीरुल भाई का काम भी है कि कुरान सही पढ़े। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं, आप मैथ पढ़ाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान का हक आपके ऊपर नहीं है। कुरान तब भी आपको पढ़ना है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से हमारे यहां तालीम को डिवाइड कर दिया गया। मदरसे की तालीम अलग हो गई, स्कूल की तालीम अलग हो गई। मेरी बात नोट कर लीजिए, हमने कभी यह नहीं कहा कि सारे बच्चों को मदरसे में डाल दो, सबको मौलाना बना दो, सबको हाफिज बना दो। कोई जरूरी नहीं है। आपके 5 बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे को आलिम बनाओ, सिर्फ एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओ, बाकी 4 को स्कूल में डाल दो, कॉलेज में डाल दो, किसी को जज बना दो, किसी को वकील बना दो, किसी को पुलिस ऑफिसर बना दो, किसी को आर्मी में डाल दो। बहुत अच्छी बात है, मगर आपका बेटा जब जज बन जाए, जब पुलिस ऑफिसर बन जाए, जब आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तब भी उसे नमाज का मसला मालूम होना चाहिए, उसे रोजे का मसला मालूम होना चाहिए। सब भाई हो जी।
लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। एक मिनट जरा। चलो 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 हट जाए। आपका बेटा दुनिया के किसी भी फील्ड में चला जाए, उसे इतना तो पता होना चाहिए कि अल्लाह कौन है, उसका रब कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका क्रिएटर कौन है, उसके रसूल कौन है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज का तरीक़ा क्या है, रोज़े का तरीक़ा क्या है, रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है। ये तमाम चीज़ें दीन का बेसिक इल्म है। और दीन का बेसिक इल्म, दीन की बेसिक नॉलेज, माफ़ कीजिए, ये मदरसे के मौलवियों के लिए नहीं है, ये उलमा के लिए नहीं है, ये हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। भाई आप लोग बंगला वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात ना? एकदम भालो, एकदम बुझते बारे में अनिवार्य है, ज़रूरी है मेरे भाई। तो ये पहले ये जो कहते हैं कि भाई हमारी फील्ड का काम नहीं है, हम कुरान सही नहीं पढ़ते, तो कोई मसला नहीं। मसला है, आपको कुरान सही पढ़ना चाहिए। कुरान की पहली जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें यह कहा गया पढ़ो, लेकिन साथ में यह भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी जो तुम एजुकेशन प्राप्त करो, जो तुम तालीम हासिल करो, तुम जो भी शिक्षा हासिल करो, तुम जो भी डिग्री हासिल करो, उस शिक्षा में तुम अल्लाह को न भूल जाना, अपने पैदा करने वाले को न भूल जाना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इसीलिए उर्दू का एक बहुत मशहूर शायर है, अकबर इलाहाबादी, उनका ये शेर है, वो कहते हैं तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज़ कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप जज बन जाएं, आप IAS ऑफिसर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को न भूलें, अपने अल्लाह को न भूलें, अपने इस्लाम को न भूलें। यही आज के हमारे इस स्टेज की यही दावत है। और ये बात भी नोट कर लीजिए, जब हम भारत के मुसलमानों की बात करते हैं तो सीमांचल का नाम आते ही पेशानी पर बल पड़ जाता है। कहा जाता है साहब पूरे भारत में सबसे कमज़ोर मुसलमान अगर कहीं है तो सीमांचल में है। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, शिक्षा में सबसे पीछे हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, राजनीति में उनका कोई वजूद नहीं। लेकिन सबकी जड़ क्या है? जड़ यह है कि हम शिक्षा और तालीम में पीछे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी होती तो अपनी बेटी के जहेज में 10-10 लाख रुपए लोग ना दे रहे हो। पैसे की कमी होती तो किशनगंज और कटिहार में बड़े बड़े करोड़पति मुसलमान ना होते। पैसे की कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि हम तालीम के ऊपर, हम शिक्षा के ऊपर, हम एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। हमसे बहुत छोटी कौम है इस भारत में जैन मज़हब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है सिख मज़हब के मानने वाले, हमसे बहुत कम तादाद में है ईसाई क्रिश्चियन मज़हब के मानने वाले। लेकिन उनके अंदर तालीम, उनके अंदर शिक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये उसूल बनाया है हम एक टाइम खा लेंगे, एक टाइम भूखे रह जाएंगे, मगर अपने बच्चों की तालीम से हम कोई समझौता नहीं करें।
तो जो भाई ने हमारे बात कही थी, मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, मैं उस बात को पूरा करता हूँ। आप तालीम पर तवज्जो दीजिए मेरे भाइयों। अगर आप अपने गांव की तरक्की चाहते हैं, अपने समाज की तरक्की चाहते हैं, आप तालीम पर तवज्जो दें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को मदरसे में डाल दें, हाँ, एक दो बच्चों को ज़रूर मदरसे में डालें, ताकि घर में कोई एक लड़का ऐसा भी हो जो हलाल हराम भी बताने वाला, लड़का कोई ऐसा भी आपके घर में हो, कोई लड़की ऐसी भी हो जो बताए कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त है, कौन सी चीज़ इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। एक लड़का को या एक लड़की को आप आलिम और हाफिज़ बनाएं, बाकी बच्चों को आप दुनिया की तालीम दिलाएं, मगर दुनिया की तालीम के साथ साथ जो दीन की जो बेसिक नॉलेज है, जो दीन का बेसिक इल्म है, वो भी ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आपका बच्चा दुनिया के किसी भी मैदान में जाए तो उसके पास दीन का इल्म होना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में हम सबको तरक्की करने की और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी समस्याओं का, हमारी परेशानियों का सबब क्या है, हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं, हम पर परेशानियां क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने परेशानियों की वजह बताई। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं, संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फबीमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा होती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तुम गुनाह के काम करते हो, तुम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हो, तुम पाप करते हो, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, बहुत सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अगर वो तुम्हारे हर गुनाह की तुमको सज़ा दे, अगर हर गलती की तुमको सज़ा दे, तो रूए ज़मीन पर कोई एक इंसान भी बाकी नहीं बचेगा। कुरान करीम की आयत ने एक बात को क्लियर कर दिया कि गुनाह जो होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी जो होती है, इससे हमारा फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। हम गुनाह का काम करते हैं तो हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर संकट आते हैं, हम पर परेशानियां आती हैं, हम पर कठिनाइयां आती हैं। अब यहां एक बात और नोट कर दीजिए कि हम जब कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान उस गुनाह के काम को आकर्षक बना करके पेश करता है। एक आदमी दारू पीता है, उसको यह लगता है कि मैं दारू पी रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है। अब उसकी नजर में दारू बुरी चीज नहीं है। एक आदमी जुआ खेलता है, उसको ये लगता है मैंने 100 रुपया लगाया, 1000 रुपया कमा लिया, मेरा तो फायदा हो रहा है, उसे जुआ बुरा नहीं लगता है। एक आदमी ज़िना कर रहा है, उसे ये लगता है मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा मन जो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है, मैं वो काम कर रहा हूं, उसे ज़िना बुरा नहीं लगता है। शैतान गुनाहों को अट्रैक्टिव और आकर्षक बना करके पेश करता है, और ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। शैतान को पता है कि सामान चाहे जितना भी घटिया हो, जितना भी खराब हो, सामान की पैकिंग अगर अच्छी कर दी जाए, सामान को अच्छी पैकिंग में रख करके पेश कर दिया जाए तो इंसान धोखा खा जाएगा।
इसलिए शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान ने पहले ही दिन अल्लाह से वादा किया था, फबिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुनाह सजा करके पेश करूंगा। तेरे बंदों के सामने मैं गुनाहों के काम, मैं गलत कामों को, मैं पापों को सजा करके पेश करूंगा। उनको लगेगा वो गुनाह नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं गुनाहों को सजा करके पेश करूंगा। तो शैतान गुनाहों को सजा करके पेश करता है। और शैतान एक काम और करता है, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं तो शैतान दिल में यह भी ख्याल डालता है, भाई देख तू जो काम करने जा रहा है ना, काम तो गलत है, मगर बाद में तौबा कर लेना। अभी तो तू जवान है, अभी तूने शराब पी ली, तूने सिगरेट पी ली, तूने जिना कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बाद में सुधर जाना, तौबा कर लेना, हज कर लेना, उम्रा कर लेना। शैतान कभी कभी ऐसे भी बहकाता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब शैतान आपके दिमाग में ये वसवसा डाले कि अभी तुम गुनाह कर लेना और बाद में तुम तौबा कर लेना, तो तुम अपने आप से ये सवाल करो कि क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जब हम रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं तो अगले दिन सुबह हम सही सलामत उठ पाएंगे? हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकते। भाई हमारे नबी ने तो हमें सो करके उठने के बाद की जो दुआ सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम सो करके उठते हैं हम ये दुआ पढ़ते हैं, आय अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो सो गए थे, हम तो मर गए थे, हमारे मर जाने के बाद, हमें मौत के आ जाने के बाद तूने दोबारा जिंदा कर दिया। आय अल्लाह तू चाहता हम जब सो गए थे हमारी रूह को तू निकाल लेता, हमारी जान को तू निकाल लेता। आय अल्लाह हम जिंदा बच गए, हम सही सलामत हैं, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लाम तो ये कॉन्सेप्ट पेश करता है। एक दिन की नहीं, एक रात की नहीं, एक मिनट की गारंटी भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा भला आदमी है, अच्छा भला इंसान है, बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हें टीबी हो गया, तुम्हें शुगर हो गया। इंसान धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जाने लगता है। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इंसान अपना बर्थडे मनाता है। साहब आज मैं 34 साल का हो गया, आज मेरा बर्थडे है। फेसबुक पर लोग लिखते हैं भाई मेरा बर्थडे है, कोई मुझे विश नहीं कर रहा है। अरे नादान, जब तेरा बर्थडे आया, जब तू अपनी जिंदगी के 34 साल तूने पूरे कर लिए, 35 साल तूने पूरे कर लिए, तू तो केक काट रहा है, तू तो सेलिब्रेट कर रहा है, तू तो खुशियां मना रहा है, जबकि तुझको पता नहीं कि तू तो अपनी मौत से और करीब हो गया है। तू तो अपनी जिंदगी का तूने एक पड़ाव और पूरा कर लिया है, अब तो तू अपनी मौत के और करीब हो गया है। अब ये खुशी का मकाम नहीं है, अब तो ये गम का मकाम है, ये तो सोचने का मकाम है, ये तो अपने आप का इम्तिहान लेने का मकाम है कि मेरी ज़िंदगी के 34 साल पूरे हो गए, अब मेरी मौत से मैं और ज़्यादा करीब हो गया। मेरे नौजवान साथियों, जब शैतान आपके दिमाग में ये ख्याल डाले कि अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेना, तो शैतान को कुरान की आयत पढ़ कर के सुना देना, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नहीं जानता वो कब मरेगा और कहाँ मरेगा, कोई नहीं जानता वो कल क्या करेगा, किसी को नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। कोरोना का दौर हमने देखा, मुसलमानों के इलाकों में एक एक दिन में 15-15 लोगों के जनाजे उठे। और ऐसा नहीं
कि सिर्फ बूढ़ों के जनाजे उठे, हमने जवानों के जनाजे भी उठाए, हमने बच्चों के जनाजे भी उठाए, हमने औरतों के जनाजे भी उठाए। मेरे प्यारे साथियों, जब जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है तो शैतान जब ये धोखा आपको देने की कोशिश करे कि आज गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेना, तो शैतान से सवाल करो कि कल की क्या गारंटी है, कल मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है। आज आप गुनाह के काम कर रहे हैं, आज सबके पास मोबाइल है, आज सबके पास इंटरनेट है, आज इंसान अपनी आंखों से क्या देख रहा है या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। इंसान की उंगलियां क्या टच कर रही हैं या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रात के 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं, रात को 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज़ देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे उसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए, उसी हाल में आपकी रूह निकल जाए, उसी हाल में आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरता है, बंदे की मौत जिस हाल में आती है, उसी मौत में बंदे को कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में आप मरेंगे उसी हाल में अल्लाह के आपको उठाया जाएगा। अब गौर कर लो मेरे भाइयों, हमें तो पता नहीं मौत कब आएगी, क्या पता कानों में ईयरफोन लगा करके हमारा नौजवान साथी गाना सुन रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रहा है, उसी हाल में उसको मौत आ जाएगी। कल कयामत का दिन होगा, उसके कानों में अल्लाह की बारगाह में भी ईयरफोन लगा होगा और कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। दुनिया में मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देख रहा था, उसी हाल में दिल की धड़कन बंद हो गई। कल कयामत के दिन जब उठेगा उसी हाल में उठेगा, उसके हाथ में वो मोबाइल होगा, वो नंगी तस्वीर होगी और उसको देखते हुए वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी हज के सफ़र पे गए हुए हैं, एक सहाबी वो भी हज के का एहराम बांधे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। अचानक सवारी उछली और सहाबी अपनी सवारी के ऊपर से गिरे और गिरते हुए उनका इंतकाल हो गया, सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको कोई और कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी एहराम के कपड़े में कफना देना, इनको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई अलग से कफन देने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी हाल में तुम दफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे उस दिन भी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये हालत एहराम में उठेंगे। बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठेगा मेरे। तो शैतान का ये बहुत बड़ा धोखा है। शैतान गुनाह का काम जब करवाना चाहता है तो शैतान हमारे दिमाग में ये वसवसा डालता है, अभी तुम गुनाह कर लो, बाद में तुम सुधर जाना, बाद में तौबा कर लेना। आइए कुरान से एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। एक भाई उनकी सगी माँ से थे और 10 भाई उनकी सौतेली माँ से थे, यानी 2 भाई एक माँ से थे और 10 भाई एक माँ से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से उनके बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी 10 भाइयों को ऐसा लगा हमारा बाप हमसे थोड़ा कम प्यार करता है और इन दोनों से ज़्यादा प्यार करता है। भाइयों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी कि हमारा बाप
तो हम 10 लोगों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम से और उनके भाई से ज़्यादा प्यार करता है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप तो सठिया गया है, हमारा बाप तो बहक गया है, हमारा बाप तो पागल हो गया है। जब शैतान इंसान के दिमाग को खराब कर देता है तब इंसान अपने बाप के बारे में भी ऐसी बात बोल देता है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप गुमराह हो गया है, भटक गया है, भाग गया है। ये बात कौन कह रहा है? ये हजरत यूसुफ के 10 भाई कह रहे अपने बाप के बारे में। उसके बाद वो सब कहते हैं उक़्तुलू यूसुफ़ा अवितरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, एक काम करो, चलो एक काम करो, हम यूसुफ का मर्डर कर देते हैं, यूसुफ की हत्या कर देते हैं, यूसुफ को ख़त्म कर देते हैं, या यूसुफ को कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले आते हैं जहाँ से वो वापस ना आ सके। जब यूसुफ रहेंगे नहीं, जब बाँस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जब यूसुफ नहीं रहेगा तो हमारे बाप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में हम तौबा कर लेंगे, बाद में हम नेक बन जाएंगे। तो शैतान कभी कभी ये ख्याल भी दिल में डालता है कि अभी तुम गुनाह का काम कर लो, बाद में तौबा कर लेना, बाद में नेक बन जाना। वो बाद न कभी आया है ना आएगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको गुनाह से बचना चाहिए। अब एक सवाल, व्हाट इज गुनाह? गुनाह क्या है? गुनाह की परिभाषा क्या है? गुनाह किसको कहते हैं? आओ अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं गुनाह किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए, अल्लाह के नबी, नेकी किस चीज़ का नाम है और गुनाह किस चीज़ का नाम है? देखो सहाबा का सवाल भी कितना प्यारा होता था। अभी आज मेरे मोबाइल पर एक साहब का कॉल आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो सबसे पहले कौन सा फल खाया? मैंने कहा भाई साहब आपको बड़ी फुर्सत है क्या? आपको ये जान करके क्या मिल जाएगा कि हज़रत आदम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया? कहा मौलवी साहब आपको जवाब आता है तो बता दीजिए वरना छोड़ दीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोले मुझे आता है, हज़रत आदम ने सबसे पहले अंगूर खाया था। इस तरीके के फालतू सवालात आज लोग अपने उलमा से करते हैं। सहाबे किराम जब अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, सहाबे किराम के सवाल के अंदर भी एक दर्द होता था, एक तड़प होती थी, अपनी नजात की फिक्र होती थी, अपनी आखिरत की फिक्र होती थी। सवाल किया है अल्लाह के नबी, नेकी किसको कहते हैं, गुनाह किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अपने अखलाक को अच्छा बनाने का नाम है। आप 5 टाइम के नमाजी हैं, आप रमज़ान का रोज़ा भी रखते हैं, आप अपने माल की ज़कात भी निकालते हैं, आपने हज भी कर लिया, आपने उम्रा भी कर लिया, लेकिन आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप वादा खिलाफ़ी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप अपनी ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। आप नमाजी हैं, आप रोज़ेदार हैं, आप ज़कात देने वाले हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप नेक नहीं हैं, आप शरीयत की नज़र में नेक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी क्या है? अपने अखलाक को बेहतर बनाने का नाम। उसके बाद आपने फरमाया वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास। और ऐ मेरे सहाबी, तुमने पूछा कि गुनाह किसको कहते हैं, तो सुन लो, गुनाह कहते हैं उस काम को जिस काम को करने के टाइम इंसान के दिल में बेचैनी पैदा हो। मेरे प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनिएगा,
गुनाह की परिभाषा अल्लाह के नबी कर रहे हैं, गुनाह का मतलब बता रहे हैं। गुनाह उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम इंसान को बेचैनी और दिल के अंदर एक खटक महसूस हो, वह करहता यत्तली अलैहि नास। और गुनाह का काम वो काम है कि इंसान उसको छुपा करके करता है, लोगों को पता न चल जाए, लोगों से छुपा करके करता है। काम वही है, शौहर अपनी बीवी के साथ भी करता है, और काम वही है एक फाहिशा औरत के साथ भी एक इंसान करता है। शौहर अपनी बीवी के साथ वो काम कर रहा है, दुनिया की नज़र में कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, इंसान सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, और उसी काम को नाजायज़ तरीके से पूरा करने वाला डर डर के करता है। इस डर के साथ करता है कहीं मेरा वीडियो लीक न हो जाए, कहीं मेरे बारे में पता न चल जाए, कहीं मेरे होटल के कमरे के बारे में किसी को मालूम न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह का काम उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के टाइम आपके दिल में बेचैनी पैदा हो, और जिस काम को करने के टाइम आपको ये डर हो कि लोगों को वो काम पता न चल जाए। लेकिन एक बात यहां पे नोट कर लीजिए कि गुनाह करने के टाइम अगर दिल में बेचैनी पैदा हो रही है तो ये इस बात की पहचान है कि अभी ईमान आपके दिल में मौजूद है, अभी ईमान बाकी है। जिस दिन गुनाह करने के बावजूद आपके दिल में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, आपको कोई बेचैनी महसूस ना हो, आपको दिल में कोई खटक महसूस ना हो, और गुनाह करने के बाद भी आपको अच्छा लगे, गुनाह करने के बाद भी आपको फ़ख्र महसूस हो, समझ जाइए कि आपके दिल से ईमान जा चुका है, ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान का जनाजा आपने निकाल दिया है, ईमान ख़त्म हो चुका है। इसलिए कि जब तक दिल के अंदर ईमान मौजूद है तब तक गुनाह करने के टाइम इंसान के दिल में खटक रहती है। गुनाह करने के टाइम दिल में खटक का होना ये ईमान की निशानी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह तो माफ़ हो सकते हैं, मगर उन लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, जो अलल ऐलान गुनाह करेंगे, जो गुनाह करने के बाद गुनाह की पब्लिसिटी करेंगे। आपने फरमाया रात को एक इंसान कोई गुनाह का काम करता है, रात में उसने कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, अल्लाह ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया। सुबह हो गई, वो अपने गुनाह के बारे में लोगों को बताने लगा। अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया था, मगर वो अपने गुनाह के बारे में लोगों को बता रहा है, लोगों को और ज़्यादा उकसा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे इंसान के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करने के बाद गुनाह की पब्लिसिटी करता है, गुनाह का ऐलान करता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, जब हम और आप कोई गुनाह का काम करते हैं, उस गुनाह के काम से हमारी रोजी रोटी के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़म्बिन युसीबुहु, बंदे की रोज़ी को छीन लिया जाता है उसके गुनाह की वजह से। गुनाह की वजह से आपके कारोबार पर असर पड़ता है, आपके बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है, आपके घर के संबंधों पर असर पड़ता है, पति पत्नी के रिश्ते पर असर पड़ता है, सास बहू के रिश्ते पर असर पड़ता है। गुनाह इतनी मनहूस चीज़ है जो आपकी रोजी रोटी और आपके घर के ऊपर भी असर डालती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में फरमाता है ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। ओ लोग
लोगों, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। एक बस्ती थी, एक गांव था, बड़ा खुशहाल था और हर तरीके की रोजी रोटी उस गांव में मिलती थी। उस गांव को कोई तरीके की तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। फकफरत बिअनउमिल्लाह, लेकिन जब उस गांव के, उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह को नाराज करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने गुनाह करना शुरू कर दिया, फकफरत बिअनउमिल्लाह, जब उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर दिया, फअज़ाक़अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ताला ने उस बस्ती को भूख और प्यास की तकलीफ में डाल दिया। उस बस्ती के लोग भूखे रहने लगे, उस बस्ती में सूखा पड़ गया, उस बस्ती की जो खुशहाली थी उजड़ गई और वो बस्ती वीरान बन गई, वो बस्ती परेशान बन गई। गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। गुनाह करने से इंसान दुनिया में अपनी इज्जत को खो देता है, दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, मेरे बंदो तुम इज्जत चाहते हो, तुम इज्जत चाहते हो तो इज्जत वाले मालिक से अपना नाता तोड़ दो। तुम अल्लाह को नाराज करके दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते, और दुनिया में अगर इज्जत पा भी ली, दुनिया में तुमने नाम कमा भी लिया तो आखिरत में तुम इज्जत नहीं पा सकते। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना, तू मुझे क़यामत के दिन जलील न करना। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के सामने मुझे अपमानित न करना, मुझे इंसल्टेड न करना, मुझे जलील न करना। जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। गुनाह के साइड इफेक्ट, इस पर आज मैं तकरीर कर रहा हूं और मुझे पता है रात को 1:30-2 बजे तकरीर करना कोई आसान काम नहीं। भाई मैं तो अब्दुल गफ्फार हूं, मेरे पास कुरान की आयतें हैं और हदीसें हैं, कोई तीसरी चीज़ नहीं है, किस्से कहानियां नहीं है मेरे पास। अब इस वक्त आपको जगाना और जगा करके तकरीर सुनाना बहुत मुश्किल काम है। बस आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूं, जितनी देर आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। जब मुझे ये लगेगा कि अब आपकी दिलचस्पी खत्म हो रही है, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। गुनाह का साइड इफेक्ट क्या है? डॉक्टर के आप दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद आप कहते हैं डॉक्टर साहब खाने में क्या लेना है? सर्दी जुकाम हुआ है, डॉक्टर कहता है देखो तुम्हें सर्दी हुई है, तुम केला मत खाना, तुम संतरा मत खाना। आपको संतरा बहुत पसंद है, केला आपको बहुत पसंद है, मगर आप नहीं खाते, क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाए, शुगर हो गया, डॉक्टर ने लिख दिया साहब आप मीठा नहीं खा सकते। रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, मिठाई आपको बहुत पसंद है, आपके घर में आपकी बीवी मिठाई खा रही है, आपके बच्चे मिठाई खा रहे हैं, आपको मिठाई बहुत पसंद है, मगर आप उसको हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है वो मिठाई आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया में हर उस चीज़ से बचते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो जाए, जिसमें हमको तकलीफ़ हो जाए। हम अल्लाह को नाराज़ करने से क्यों नहीं बचते? हम गुनाह का काम करने से क्यों नहीं बचते? हम पाप करने से क्यों नहीं बचते? क्या गुनाह के काम में नुकसान नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, गुनाह के काम में तो इतना नुकसान है कि दुनिया के किसी और काम में उतना नुकसान नहीं है। गुनाह आपकी दुनिया भी बर्बाद करता है और आपकी आखिरत भी बर्बाद करता है। दुनिया में जितना फसाद है, जितना बिगाड़ है, दुनिया में जितनी तबाही मची है, सब इंसानों के बुरे कामों और इंसान के गुनाहों का नतीजा है।
इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ओ लोगो, तुम्हें दुनिया में जो भी फसाद नज़र आ रहा है, तुम्हें दुनिया में जो भी परेशानियां नज़र आ रही हैं, जो भी बिगाड़ नज़र आ रहा है, ये लोगों के करतूत का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है। गुनाह करने से एक नुकसान और होता है, इंसान का दिल जो होता है ना, ये दिल कठोर हो जाता है। भाई इंसान का दिल जब कठोर हो जाए, जब सख्त हो जाए, तो अब कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा, अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ी जाएंगी मगर दिल पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुनाह करते करते दिल पत्थर हो जाता है, दिल कठोर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो बंदे के दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदे के दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो वो धब्बा हटा दिया जाता है, लेकिन अगर बंदा बार बार गुनाह करता है तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर पड़ते चले जाते हैं। हत्ता तालुवा क़ल्बहू, यहाँ तक कि वो काले रंग के धब्बे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसके दिल को वो कवर कर लेते हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि अगर हमारे मोबाइल के ऊपर पानी गिरे तो पानी डायरेक्ट मोबाइल में ना जाए, कवर उसको रोक ले। मोबाइल के ऊपर हम टेम्पर ग्लास लगाते हैं ताकि मोबाइल अगर गिरे तो मोबाइल की स्क्रीन न टूटे, उसका टेम्पर ग्लास टूटे। दिल के ऊपर भी गुनाह जो होते हैं मेरे भाइयों, वो एक किस्म का ग्लास चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद जब दिल पर ग्लास चढ़ गया, जब दिल पैक हो गया, तो अब कुरान की आयतों का उस दिल के ऊपर असर नहीं होगा, उस पर नबी की हदीसों का असर नहीं होगा, उस पर इस्लाम की बातों का असर नहीं होगा। हमारे मदरसे के बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, गुनाह करने से बचो। गुनाह करने से आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी। आपने जो कुरान इतनी मेहनत से याद किया है, ये कुरान आपको भूल जाएगा गुनाह करने की वजह से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं कि उस्ताद साहब ये बताइए, मैं जब कोई आयत याद करता हूँ, जब मैं कोई हदीस याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कुरान भूल जाता हूँ, हदीस भूल जाता हूँ, कोई तरीक़ा बता दीजिए, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। जे भाईरा কিছু টান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর 8 ঘন্টার মেহমান আছে আমাদের মধ্যে, 8 ঘন্টা কইবে যারা যাইছো আর আমার কাছে অনুরোধ যে যায় না, 8 ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তর প্রদেশ বানারস থেকে আসছে, মুসাফির মানুষ। এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম আমাকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, আমাকে বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তौर पर লাস্ট দোয়া করে খতম করে দেবেন। সালাম। तो मैं क्या कह रहा था, गुनाह करने से इंसान की मेमोरी पर असर पड़ता है, इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास जाते और कहते हैं शकौतु इला वकी इन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मआसी। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी इब्ने जर्राह से पूछा कि जब मैं कोई चीज़ याद करता हूँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। इमाम साहब के उस्ताद ने कहा, ऐ शाफी तू गुनाह करना छोड़ दे, तू पाप करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाह ला युअता लिआसी, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता। अब तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं।
अभी आपने सुना हमारे मुत्तरमान भाई कह रहे थे, भाई मौलाना साहब बनारस से आए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, जो भी दान वान करना है मदरसे में कर दीजिए, दुआ दे देंगे आपके लिए। मैं उसी को उर्दू में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मदरसे का मामला है कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा और आपके दान को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी तक आपने सुना गुनाह कितना खतरनाक है, गुनाह का नुकसान क्या है। अब आते हैं तकरीर के दूसरे पॉइंट पर कि गुनाह से बचने का तरीका क्या है, गुनाह से हम कैसे बचें। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग यहां से इतनी बात समझ के चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। गुनाह करने से कैसे बचें। मेरे प्यारे साथियों, आप कटिहार चले जाएं, कटिहार की मार्केट में आप जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के देख लें आप, वहां बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर कैमरा लगा हुआ है और कैमरे का मकसद ये है कि दुकान के अंदर कोई चोरी न हो। इसलिए कि जब कैमरा लगा हुआ है, चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि सामने कैमरा लगा है और ये कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं चोरी करूंगा, कैमरे के अंदर मेरा चेहरा आ जाएगा, ये पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर देंगे और 1-2 दिन के बाद मैं पकड़ दिया जाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क कोई चोर लेना नहीं चाहता है। वो कैमरा जो दुकान के ऊपर लगा है, उस कैमरे की वजह से इंसान चोरी करने से डरता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी दुकानों पर ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे किसके बने हैं? ये तो इंसान के बने हुए कैमरे हैं। ये कैमरे तो इंसान के बने हुए हैं। ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे इनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है, मगर एक कैमरा ऐसा है जो अल्लाह का कैमरा है, जो अल्लाह का कैमरा है और वो कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। वो कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह की नज़र से कोई नहीं बच सकता है, अल्लाह की नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता है। अरे अल्लाह तो वो है कि रात को 2 बजे काली रात और काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी की चाल से भी वो अल्लाह वाकिफ है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि उसने फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। वो अल्लाह तो ऐसा है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी और आसमानों में कहीं होगी या ज़मीन में कहीं होगी या किसी चट्टान में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर की चीज़ को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज़ की खबर रखने वाला है। अल्लाह का कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे भाई। अल्लाह ताला खुद देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। हमने तुम्हारे आमाल को लिखने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हरकत तो बहुत दूर की बात है, हमारे जुबान से जो शब्द निकलते हैं, हम मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं, फरिश्ता उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज़ को लिखा जा रहा है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और हमारी ज़िंदगी भर की वो जो रिकॉर्डिंग है, हमारी ज़िंदगी भर का जो कच्चा चिट्ठा है, वो हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल होगा।
इसीलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाता है वबुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा नाम आमाल रखा जाएगा, जब तुम्हारी ज़िंदगी की किताब रखी जाएगी, तो जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे और वो कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज़ रिकॉर्ड कर ली गई है। तो ये डर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह के यहाँ जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी, उस दिन हमें मेरे भाइयों हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, गुनाह करते हम कान से, गुनाह करते हम आँखों से, गुनाह करते हम हाथ से, गुनाह करते हम पैर से। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब के सब कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। हाथ गवाही देगा, इस हाथ से आपने किस किस के ऊपर थप्पड़ मारा, किस किस के ऊपर आपने जुल्म किया। ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे आपने किस किस को टच किया। आंखें गवाही देंगी, इन आंखों से आपने क्या क्या देखा। कान गवाही देंगे, इन कानों से आपने क्या क्या सुना। पैर गवाही देंगे, इन पैरों से चल चल करके आप कहाँ कहाँ गए। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, इंसान अपने बदन की स्किन से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे गवाही दे रही है। तो इंसान की चमड़ी कहेगी जिस अल्लाह ने ज़ुबान को बोलना सिखाया, उसी अल्लाह ने आज हमको बोलना सिखाया। इंसान की चमड़ी बोलेगी, और सिर्फ चमड़ी नहीं बोलेगी, ये धरती भी बोलेगी, ये ज़मीन भी बोलेगी। ये तीन कुड़िया की सरजमीन बोलेगी यहाँ आपने जो गुनाह किया। कटिहार की सरजमीन बोलेगी वहाँ आपने जो गुनाह किया, आपने जहाँ पर भी बैठ करके कोई गलत काम किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। क़यामत के दिन ये धरती बोलेगी, ये ज़मीन बोलेगी, ये हमारी खबरें बताएगी, ये ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। तो गुनाह से अगर बचना है तो ये अपने अंदर ये सोच पैदा कर लो कि हम जो भी गुनाह करेंगे अपनी बॉडी के जिस पार्ट से करेंगे, हमारी बॉडी का वो पार्ट कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। उस दिन हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी। गुनाह से बचने का तीसरा तरीका, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, हम अपने बाप से शर्माते हैं, अपनी माँ से शर्माते हैं। शराब पीने वाला लड़का भी अपने बाप के सामने शराब नहीं पीता। गलत काम करने वाला इंसान भी अपनी माँ के सामने गलत काम नहीं करता। माँ से शर्माता है, बाप से शर्माता है, बड़े भाई से शर्माता है, बड़ी बहन से शर्माता है। ओ लोगों, बाप से शर्माते हो बहुत अच्छी बात है, माँ से शर्माते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुनाह से बचना चाहते हो तो अल्लाह से शर्माना शुरू कर दो, अल्लाह से शर्माया करो। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह से शर्माने का क्या मतलब है। आइए आपको वो हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। ओ लोगों, अल्लाह से शर्माओ जैसा अल्लाह से शर्माने का हक है, जैसा अल्लाह से शर्माना चाहिए। सहाबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, हम तो अल्लाह से शर्माते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह,
नबी ने फरमाया नहीं नहीं, तुम अल्लाह से नहीं शर्माते हो। अल्लाह से शर्माने का मतलब ये है अंतहफज़र रअस वमा वआ, तुम अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं तुम उनकी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, सर के अंदर दोनों कान भी हैं, कान की हिफाजत करो। सर के अंदर दोनों आंखें हैं, आंख की भी हिफाजत करो। सर के अंदर ज़ुबान भी है, ज़ुबान की भी हिफाजत करो। और सर के अंदर दिमाग भी है, दिमाग की भी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब की हिफाजत करो। दूसरी चीज़ वह अंता फजल बतन वमा हवा, अपने पेट की हिफाजत करो और पेट से जुड़ी हुई चीज़ों की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत करो, पेट में हराम कमाई मत डालो, पेट में सूद और ब्याज की रकम मत डालो, पेट में चोरी और बेईमानी का पैसा मत डालो, पेट में जुए और सट्टे की रकम मत डालो। अपने पेट को हराम कमाई से बचाओ। और पेट से जुड़ी हुई चीज़ों में इंसान की शर्मगाह भी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना, अपनी ज़ुबान की गारंटी दे दो, अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अपने आप को ज़िना से बचाओ, अपने आप को बदकारी से बचाओ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं औरत 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस गेट से चाहे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शारहा, रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत में नहीं अब्वाबिल जन्नत शात, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए मेरे भाई, नबी ने तो कह दिया शर्मगाह की हिफाजत करो, मगर शर्मगाह की हिफाजत कैसे करें? जब मुसलमान लड़की अपने घर से बेपर्दा निकल करके चलेगी तो शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब समाज के अंदर बेहयाई होगी, जब महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं होगा, जब मुसलमान लड़कियां बेपर्दा निकलेंगी तो उस समाज के अंदर ज़िनाकारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बदकारी को कैसे रोका जाएगा? जिस समाज में लड़के का बाप लड़की के बाप से 5 लाख रुपए की डिमांड करता हो, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जिस समाज में गरीब लड़की का बाप जहेज का इंतज़ाम न होने की वजह से अपनी जवान बेटी की शादी न कर पाता हो और बेटी की उम्र निकल रही हो और बेटी के गलत रास्ते पर जाने का डर सता रहा हो, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कहाँ से होगी? जिस समाज में निकाह को मुश्किल कर दिया जाए और ज़िना को बिल्कुल आसान कर दिया जाए, उस समाज में शर्मगाह की हिफाजत कहाँ से होगी मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अंता फजल बतन वमा हवा, अगर तुम अल्लाह से शर्माते हो तो अपने पेट की हिफाजत करो और पेट से जुड़ी जितनी चीज़ें जिसमें इंसान की शर्मगाह भी शामिल है तुम उसकी हिफाजत करो। और तीसरी चीज़ वअन ततज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो और मौत के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर जो कुछ होने वाला है तुम उसको याद करो। दुनिया में बड़े खूबसूरत हैं आप, बड़े स्मार्ट हैं आप, बड़े हैंडसम हैं आप, बड़ा चेहरा आपका खूबसूरत है, लेकिन मरने के बाद जब आपको ज़मीन में डाला जाएगा, जब आपको कब्र में डाला जाएगा और 1 साल के बाद आपकी डेड बॉडी को जब कब्र से निकाला जाएगा तो आपका कंकाल देख करके आपकी बीवी भी डर जाएगी, आपके बच्चे भी डर जाएंगे, आपके खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों,
वो दिन हम सबके ऊपर आना है, कब्र में हम सबको जाना है और वो दिन हम सबके ऊपर आना है। हमने दुनिया में करोड़ों की दौलत कमा ली मगर 2 गज ज़मीन के नीचे हम सबको जाना है। हम जितने भी खूबसूरत हो जाएं उसी मिट्टी के अंदर हमको जाना है। अल्लाह के नबी फरमाते व अंत तज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो और उस दिन को याद करो जब तुम बोसीदा हो जाओगे, जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे, जब तुम मिट्टी में ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। मगर हम तो इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने के बाद भी मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में खड़े होकर के भी हम मोबाइल से बातें करते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर के भी हम हंसी मजाक करते हैं, हमें कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, ओ मेरी उम्मत के लोगों, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी। कब्रिस्तान जाने से मौत याद आएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे ये 3 काम जो कर ले समझ लो वो अल्लाह से शर्माता है, और जो अल्लाह से शर्माएगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो गुनाहों से अगर मेरे भाइयों हम और आप बचना चाहते हैं तो हमें और आपको अल्लाह से शर्माना होगा। और अल्लाह से शर्माने का जो मतलब है वो इस हदीस में मैंने आपके सामने पढ़ करके सुना दिया है। इसी तरीके से अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप सिगरेट पीने वालों के साथ रहेंगे तो आज नहीं कल आप भी सिगरेट पीने लगेंगे। आप बेनमाजी लोगों के साथ रहेंगे तो आज नहीं कल आप भी बेनमाजी हो जाएंगे। इंसान के ऊपर सोहबत का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरउ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने साथी और अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा दोस्त का दीन होता है वैसा उसका दीन होता है। लिहाजा इंसान जब किसी से दोस्ती करे तो सोच समझ के दोस्ती करे। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान का महीना बस दो चार दिन के बाद हम पर साया फगन होने वाला है। अगर आप बाकी साल के 11 महीने नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम रमज़ान में आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर आप सिगरेट की लत आपको है और आज तक आप नहीं छोड़ पाए हैं तो आने वाले रमज़ान में उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है और आज तक आप अपनी बुरी आदत को चेंज नहीं कर पाए तो रमज़ान में, आने वाले रमज़ान में अपनी उस बुरी आदत को चेंज करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और आसमान से पुकारने वाला पुकारता है और कहता है या बाग़ियल खैरि अक़बिल, नेकी का काम करने वाले तू आगे बढ़ और एक गुनाह का काम करने वाले तू पीछे हट जा। उस महीने का मेरे भाइयों हम और आप सही इस्तेमाल करें। रमज़ान को हम अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग का और परिवर्तन का महीना बना लें। ये चंद बातें थी गुनाह के साइड इफ़ेक्ट के ताल्लुक़ से और गुनाहों से बचने के तौर तरीक़ों के ताल्लुक़ से। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें तो सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन आने वाले रमज़ान में हमें तो तौफ़ीक़ दे कि हम जो गुनाह के काम करते हैं हम उनको छोड़ करके तुझे राज़ी करने वाले काम करें। हम में से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अय अल्लाह तो उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। अय अल्लाह तो हमें हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क को तो ज़ालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से उनको बचा करके रख। अय अल्लाह जो हम में से बेनमाजी हैं तो उनको नमाजी बना दे। अय अल्लाह जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। अय अल्लाह जिस मस्जिद के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है
अल्लाह उस मस्जिद के लिए हुआ है ना, मदरसे के लिए, जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह उस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अय अल्लाह हमें तालीम के मैदान में भी तू आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।